आउटफ्लो में कॉन्फिडेंस आ गया। भाई क्या तीन चीज़ें, डी एच ओवर डी टी का पहला रूल क्या है बच्चे, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो अपॉन बेस एरिया, या आप कैसे शो करते हो बच्चे, चेन रूल से। डी वी अपॉन डी टी क्या होता है, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो। सही है भाई। बेस्ड ऑन दिस हमने ये दो सवाल करे बच्चे। दूसरे वाले सवाल में पहले हम लोग बचपन में क्या करते थे, पार्शियल फ्रैक्शन, बट नाउ जो मई जून 20 का न्यू रूल आया है, इसकी वीडियो बच्चे इंटीग्रेशन में लास्ट वीडियो है, वो भी आप जाके देख सकते हो। सही है बच्चे। ये बात समझ आने के बाद आई एम गोइंग टू मूव टू द थर्ड क्वेश्चन जो इनफ्लो एंड आउटफ्लो का है। गाइस बोला हुआ है द लिक्विड इज फ्लोइंग इनटू द टैंक एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 80। तो डी वी ओवर डी टी क्या है बच्चे, इनफ्लो क्या दिया हुआ है 80, एंड आउटफ्लो क्या है बेटा, इक्वल टू के वी। आउटफ्लो बताया हुआ है के वी। अच्छा अब आपको इसमें वॉल्यूम की इक्वेशन चाहिए, डी एच ओवर डी टी नहीं चाहिए। सो व्हेन यू नीड वॉल्यूम इक्वेशन यू गोइंग टू प्ले विद इनफ्लो माइनस आउटफ्लो ओनली। ना व्हाट्स रिटन हेयर बच्चे, डी वी, everything related to v will come on left hand side। क्या आप इस बात से एग्री करते हो बच्चे? अब ऊपर क्या होना चाहिए इसको इंटीग्रेट करने के लिए, माइनस के। अगर बच्चे मैं इधर माइनस के डाल दूँ बच्चे, 1/-के 80 माइनस के वी, ठीक है, इट वॉन्ट मेक अ डिफरेंस, इज इक्वल टू टी प्लस सी। तो अब इसकी इंटीग्रेशन होगी -1/के ln 80 माइनस के वी इज इक्वल टू टी प्लस सी। डू यू गेट दिस बच्चे? ये बात समझ आने के बाद मेरे बच्चे, अब मुझे v को पहले c चाहिए। मुझे बोला हुआ था इनिशियली द टैंक वॉज एम्प्टी, मतलब t भी ज़ीरो वॉल्यूम भी ज़ीरो, तो लेट्स प्लग इन ज़ीरो। ln 80 इज इक्वल टू बच्चे क्या है आपका, T0C आ गया बच्चे आपका ये। तो नाउ माई इक्वेजन इज़ व्हाट बच्चे, अब मेरी इक्वेजन कुछ इस तरह की होगी, इट्स गोइंग टू बी -1/के ln 80 माइनस के वी इज इक्वल टू t -1/के ln 80। लेट्स शिफ्ट दिस हेयर, ln 80 माइनस के वी प्लस 1/के ln 80 इज इक्वल टू टी। टेक 1/के कॉमन सबसे पहले तो बच्चे, और फिर ये माइनस में क्या होता है बच्चे, डिवाइड होता है। ठीक हो गया बच्चे। ये आने के बाद बच्चे अब मुझे क्या शो करना है, ये वॉल्यूम की इक्वेशन शो करना है। तो के आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई देयर, तो ln 80/80 माइनस के वी इज इक्वल टू के टी। हाउ डू यू रिमूव ln, e on both side, right बच्चे? तो it's going to be 80/e kt is equal to 80 minus kv। तो now it's going to be बच्चे आपका kv is equal to 80 minus 80 e माइनस के टी। चूँकि पॉजिटिव था बच्चे, मैं इसको ऊपर लेके नेगेटिव आ गया, तो वॉल्यूम की इक्वेशन आ गई 1/के 80 माइनस 80 ई माइनस के टी। वॉज ए सपोज टू शो दिस ओनली बच्चे, ये आपने शो कर दिया। सही है बच्चे। इसके बाद बच्चे आपको बोला हुआ है यूज, इट इज़ ऑब्जर्व दैट v इक्वल टू 500 एंड t इक्वल टू बच्चे क्या बोला हुआ है आपको, 50। Okay, so this is iteration, so I'm ignoring this part for now because it's not related to differential. Next part में बोला है determine how much liquid there is in the tank 20 minutes after the liquid started flowing and state what happened to the liquid in the tank after a long time। अब सुनना बच्चे बहुत ध्यान से guys। तो अब बच्चे आपको बोला हुआ है टाइम क्या है बच्चे, पार्ट 3 में 20। तो आपने क्या करना है बेटा, वॉल्यूम इज़ इक्वल टू, सबसे पहले तो बच्चे मुझे के की वैल्यू चाहिए। के की वैल्यू बताई हुई आपको, ओके।
नहीं बताई हुई के की वैल्यू, बट आप के की वैल्यू बच्चे किससे ढूंढोगे? इनिशियल वैल्यू के 0.1 है, आइट्रेशन का आंसर क्या आएगा वो आपको के की वैल्यू देगा। तो मैं एक सेकंड बेटा पीछे इसका आंसर देखता हूँ मार्किंग स्कीम से। ओके, सो के की वैल्यू 0.14, सही है। आई एम इग्नोरिंग दिस पार्ट अभी। सो आई एम गोइंग टू राइट हेयर 1/0.14 80 minus 80 e minus 0.14 एंड टाइम इज़ व्हाट बच्चे 20। तो इससे बच्चे मुझे आंसर मिल जाएगा। डू यू गेट दिस? ये बात समझ आने के बाद बच्चे आपको नेक्स्ट वाले पार्ट में आंसर आप खुद ही निकाल लेना। आई डोंट हैव कैलकुलेटर विद मी नाउ। Determine how much liquid is in the tank 20 minutes after the liquid started flowing and state what happened to the volume of the liquid after a long time. After a long time volume क्या हो जाएगा बच्चे? इन्फिनिटी। अगर बच्चे मैं इधर इन्फिनिटी डालता हूँ तो आपको ये बात याद होनी चाहिए बच्चे कि ई पावर नेगेटिव इन्फिनिटी क्या होता है? ज़ीरो। तो आई विल बी लेफ्ट विद बच्चे व्हाट? 80/k, के क्या था? 0.14। तो इसका आंसर आ जाएगा 571.5 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, इन्फिनिटी के रूल आपको समझाने दो बच्चे, सुनो। एनीथिंग एडेड, सब्ट्रैक्टेड और मल्टीप्लाइड विद इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी। ई पावर इन्फिनिटी क्या होता है बच्चे? इन्फिनिटी होता है। ई पावर नेगेटिव इन्फिनिटी का क्या सीन होता है बच्चे? सुनना, ई पावर नेगेटिव इन्फिनिटी बच्चे आपका क्या होता है? ज़ीरो, ठीक है। एंड 1/0 आपका क्या होता है? इन्फिनिटी। एंड 1/इन्फिनिटी आपका क्या होता है बच्चे? ज़ीरो। दैट्स हाउ इट वर्क्स। डू यू गेट दिस बच्चे? ओके जी, ये बात समझ आने के बाद मेरे बच्चे लेट्स प्रोसीड फर्दर। क्वेश्चन नंबर 3 ये है नवंबर 2013 का क्वेश्चन। लेट्स बिगिन विद इट। तो गाइज अब सवाल में क्या बोला हुआ है? DH/dt शो करना। DH/dt शो करने के दो मेथड है। एक क्या होता है बच्चे? जब आपको बेस एरिया दिया होता है तो इनफ्लो माइनस आउटफ्लो अपॉन बेस एरिया, एंड द अदर मेथड इज चेन रूल। Here there is no base area, so that means I'm going to apply what? Chain rule. Let's begin. अब बच्चे बोला हुआ tank containing water is in the form of cone with vertex C. The axis is vertical and this angle 60. The volume of water is direct. Okay. Water begin to flow out और initially tank full है, मतलब inflow आपका 0 है, आउटफ्लो आपका क्या है बच्चे? k/√h। बात समझ आ गई बच्चे? अब DH/dt शो मारना है तो गाइज व्हाट विल बी? ऊपर आपने DH लिखा, नीचे DV इंटू DV/dt। दैट्स हाउ चेन रूल वर्क्स, राइट? जो ऊपर होता है वो ऊपर, जो है इट्स हेयर, एंड व्हाट्स लेफ्ट बच्चे? DV एंड DV। नाउ DV/dt इज व्हाट? -k/√h। अब बच्चे मुझे वॉल्यूम की इक्वेशन निकालनी। हाउ विल आई फाइंड दैट? सुनो बच्चे, गाइस ये एज कैन आई फाइंड दिस इजीली? रेडियस ढूंढ सकता हूँ इसका। ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, लेट्स अप्लाई। tan 60 इज इक्वल टू ऑपोजिट क्या दिया हुआ बच्चे? वी डोंट नो, एंड एडजेसेंट इज एज। Can I say that it's √3h? Yes or no? तो गाइज वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 इंटू पाई आर बच्चे क्या है इसका? √3h होल स्क्वायर इंटू बच्चे हाइट। तो इट्स गोइंग टू बिकम बच्चे आपका क्या? 1/3 पाई √3 स्क्वायर इज 3h³, राइट बच्चे? सो दिस एंड दिस इज कैंसल आउट एंड इसकी डिफ्रेंसिएशन होएगी बच्ची, वॉल्यूम की इक्वेशन आ गई। तो DV/dH विल बी 3πh², बट हेयर यू नीड DH/dV। तो कैन आई राइट दिस एज 1/3πh²। सो नाउ इट्स गोइंग टू बिकम -k/3π h power 3/2. Do I need to show this only?
-3/2। तो बच्चे यहाँ पे शो ये करना था -a, क्या शो करना था -a h -3/2। तो बेसिकली a विल बी k/3 कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि वाई दिस इज़ -3/2। तो देखो बेटा, ऊपर h पावर हाफ है, नीचे h स्क्वायर है, तो जब ये ऊपर आएगा हाफ -2 क्या होगा -3/2। डू यू गेट दिस नाउ बच्चे? अच्छा, अब नेक्स्ट पार्ट बच्चे आ जाओ इसका स्टार्ट करते हैं। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन इन पार्ट 1 एंड ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर t इन टर्म्स ऑफ h एंड कैपिटल H। ओके जी भाई। जब टैंक फुल है तो वो कैपिटल H है। ओके भाई, अब सुनना बच्चे बहुत ध्यान से। dH/dt क्या है आपका -AH -3/2। अब सुनना बच्चे, ऊपर DH लिखा हुआ है तो एवरीथिंग रिलेटेड टू H शुड कम ऑन लेफ्ट हैंड साइड, और बाकी सब कहाँ पे रहना जाना चाहिए बच्चे? राइट हैंड साइड। नाउ लेट्स इंटीग्रेट दिस। तो इट्स गोइंग टू बी बच्चे आपका -AT + C, और ये आपका बच्चे ऊपर आ जाएगा H 3/2। Now what will be the integration of this? It's going to be h power 5/2 divided by 5/2 is equal to -AT + C. So 2/5 h 5/2 is equal to -AT + C. अब सुनना बच्चे, जब आपका टाइम 0 है, टैंक आपका 100% फुल है, एच है, और जब आपका टाइम क्या है बच्चे बताया हुआ है, टाइम 60 है, तो हाइट बच्चे क्या आपकी 0, ये बात बताई हुई है बच्चे। तो आ जाओ बच्चे, इस इक्वेशन के अंदर ये चीज़ें प्लग इन करते हैं और सी ढूंढते हैं। सुनना, तो 2/5 h पावर 5/2 टाइम क्या है बच्चे 0 + c, तो c क्या आ रहा है बच्चे 2/5 h 5/2। इसके बाद बच्चे आ जाओ डालते दूसरी वाली वैल्यू। ये इक्वेशन आपकी बन गई h 5/2 इज इक्वल टू -AT + 2/5 h 5/2। सही है बच्चे। इसके बाद बच्चे आ जाओ टाइम को हम क्या डालेंगे, अब मैं डालूँगा बच्चे h को 0 और टाइम को मैं डालूँगा 60। तो 0 इज इक्वल टू -A × 60 + 2/5 h पावर 5/2। तो ये हो जाएगा बच्चे 60A इज इक्वल टू 2/5 h पावर 5/2। तो A की वैल्यू क्या आएगी बच्चे 2/5 × 60 क्या होता है बच्चे आपका 300, राइट बच्चे। h पावर 5/2 तो इट्स गोइंग टू बी 1/150। तो मेरा a क्या आ गया बच्चे आपका 1/150 h पावर 5/2। डू यू गेट टिल दिस पॉइंट बच्चे? आई नो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, अभी भी हमें t को सब्जेक्ट बनाना है बच्चे। अब सुनना बहुत ध्यान से। लेट्स राइट डाउन द कंप्लीट इक्वेशन। 2/5 h 5/2 इज इक्वल टू -a की वैल्यू आ गई बच्चे, ये देखो दिस वॉज आर इक्वेशन बेटा। ये मैंने लिखा a की वैल्यू क्या आई -1/50 h 5/2। सही है बच्चे। t प्लस बच्चे c क्या आया हमारा बच्चे 2/5 just give me a minute, stylus charging। ओके जी, तो इट्स गोइंग टू बी बच्चे क्या 2/5 h 5/2। अब क्या करूँगा बच्चे, लेट्स शिफ्ट दिस हेयर 2/h 5/2 माइनस 2/h 5/2 इज इक्वल टू -1/50 h 5/2 t। सही है बच्चे।
अब माइनस इधर से हटाना है बच्चे, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा. नाउ लेट्स मल्टीप्लाई 150 ऑन दिस साइड. इस पे पूरे पे 150 मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपका हो जाएगा 150 अपॉन एच 5.2 मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ, माइनस 2 अपॉन 5 एच 5.2 प्लस क्या है बच्चे आपका 2 अपॉन 5 एच 5.2, राइट बच्चे. तो ये आपका हो जाएगा 60, सॉरी इट्स गोइंग टू बी बच्चे आपका माइनस 60 एच 5.2 डिवाइड बाई एच 5.2 एंड ये हो जाएगा बच्चे प्लस 60. ठीक है भाई, इज़ इक्वल टू टी. टेक 60 कॉमन बच्चे और ये हो जाएगा 1 माइनस एच अपॉन एच 5.2. सही है बेटा. तो ये आपका आंसर आ गया बच्चे. अब बच्चे बोला हुआ टाइम चाहिए पार्ट 3 में. क्या बोला है बच्चे? टाइम चाहिए व्हेन एच इज़ व्हाट हाफ एच. तो आप इस इक्वेशन में आप क्या करोगे बच्चे? 61 माइनस एच की जगह क्या डाल दोगे बच्चे? हाफ एच, और पूरा क्या था? एच, राइट. दिस एंड दिस कैंसिल आउट बच्चे. तो फाइनल आंसर बच्चे आप इसका कैलकुलेटर से ढूंढ लेना प्लीज़. डू गेट टिल दिस पॉइंट बच्चे? अ गुड क्वेश्चन बच्चे. इसके बाद बच्चे एक और सवाल आया हुआ है मार्च 17 का, ये करते हैं एंड देन इसको एंड करते हैं. गाइस सुनो, बोला वाटर टैंक हैज़ अ वर्टिकल साइड एंड हॉरिजॉन्टल रेगुलर बेस. द एरिया ऑफ द बेस, एरिया दिया हुआ है बच्चे, तो ज़िंदगी हमारी क्या है बच्चे? आसान. तो यू गोइंग टू राइट व्हाट? डी एच अपॉन डी टी क्या होता है बच्चे? फॉर्मूला इनफ्लो माइनस आउटफ्लो अपॉन बेस एरिया. तो व्हाट्स इनफ्लो बच्चे? 1 एंड व्हाट्स आउटफ्लो? 0.2 अंडर रूट एच अपॉन बेस एरिया इज 2 इज इक्वल टू डी एच अपॉन डी टी. ये बात समझ आने के बाद बच्चे अब क्या मसला है? ओह, हमें यहाँ पे शो करना है बेटा कैपिटल टी शो करना है. ओके, दैट मीन्स बच्चे हमें चाहिए था डी टी अपॉन डी एच. क्या चाहिए था बच्चे? डी टी अपॉन डी एच चाहिए था. इन टर्म्स ऑफ एच है ना, तो वी नीड टू फाइंड व्हाट? डी टी अपॉन टी एच. तो क्या गाइस, इसको उल्टा कर दो. लेट्स राइट लाइक दिस. इज देयर एनी प्रॉब्लम सो फार बच्चे? ये आपका आ गया ना. ये बात समझ आने के बाद मैं क्या करूँगा बच्चे? लेट्स सिंप्लीफाई दिस. 1 माइनस 2 अपॉन 10 अंडर रूट एच. इफ आई फाइंड एलसीएम इंटू 10 होगा, इंटू क्या होगा बच्चे आपका? 10, राइट. तो ये आपका बच्चे ऊपर चले जाएगा, 2 अपॉन हो जाएगा 10 माइनस 2 अंडर रूट एच अपॉन 10, राइट बच्चे. तो ये वाला 10 ऊपर आ जाएगा, 20 अपॉन 10 माइनस 2 अंडर रूट एच. टेक 2 कॉमन तो 10 हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा 5 माइनस अंडर रूट एच. यही शो करना था. एंड इसके बाद बच्चे यूज़ सब्स्टिट्यूशन एंड इंटीग्रेट. तो आपको बच्चे ये तो करना आता है, पर चलो आज वो कर देते. u इक्वल टू क्या है? 5 माइनस अंडर रूट एच है. तो सबसे पहले आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे डी यू ओवर डी एच. तो क्या हो जाएगा बच्चे? 5 की तो डिफ्रेंशिएशन 0 एंड ये हो जाएगा h माइनस हाफ इंटू 1/2, राइट बच्चे. तो माइनस 1/2 अंडर रूट एच. अब बच्चे मैं क्या करूँगा? डी एच को सब्जेक्ट बनाऊँगा. तो ये हो जाएगा आपका -2 अंडर रूट एच इज़ इक्वल टू डी एच, राइट बच्चे. यहाँ तक कोई मसला? अब आई एम गोइंग टू रिप्लेस व्हाट बच्चे? 5 माइनस अंडर रूट एच, और डी एच की जगह मैं डाल दूँगा -2 अंडर रूट एच डी. नाउ एवरीथिंग शुड बी इन टर्म्स ऑफ यू. 5 माइनस अंडर रूट एच यू था. क्यों सब यू में होना चाहिए? इंटीग्रेशन यू सब्स्टिट्यूशन की जाके वीडियो देखो. व्हेन इट्स यू है
सो एवरीथिंग इन द इक्वेजन शुड बी इन टर्म्स ऑफ यू. तो ये हो जाएगा 10 अपॉन यू माइनस 2 अंडर रूट एच डी यू. अब लेट्स मेक अंडर रूट एच द सब्जेक्ट. दैट्स गोइंग टू बी बच्चे क्या आपका 5 माइनस यू. तो ये आपका हो जाएगा 10 अपॉन यू एंड देन बच्चे माइनस 2 इंटू क्या आ रहा है बच्चे 5 माइनस यू. राइट बेटा. इट्स गोइंग टू बी माइनस 20 5 माइनस यू अपॉन यू. राइट बच्चे. लेट्स इंटीग्रेट दिस. तो 5 अपॉन यू की इंटीग्रेशन क्या आएगी बच्चे आपकी 5 अपॉन यू माइनस यू अपॉन यू. 5 अपॉन यू की इंटीग्रेशन आएगी 5 ln u और माइनस यू अपॉन यू की इंटीग्रेशन क्या आएगी बच्चे आपकी माइनस यू इंटू बच्चे क्या होगा माइनस 20. दैट्स गोइंग टू बिकम बच्चे आपका अच्छा अब माइनस 20. यहाँ तक कोई मसला है बच्चे. एक मिनट रुको. लिमिट्स क्या आएगी पहले लिमिट्स भी तो ढूंढनी है. द लिमिट्स वर गिवन टू यू 4 and 0. लेट्स प्लग इन बच्चे इधर 4. यू की लिमिट निकालते 5 माइनस अंडर रूट 4 करा बच्चे क्या आ रहा है 5 माइनस 3 एंड देन इफ आई प्लग इन 0 आई एम गेटिंग व्हाट बच्चे 5. तो ऊपर वाली लिमिट 3 आ रही है नीचे वाली लिमिट क्या आ रही है 5. ऐसा पॉसिबल नहीं है. तो व्हेन आई स्विच द लिमिट तो इट्स गोइंग टू बिकम पॉजिटिव 20. राइट बच्चे. नाउ लेट्स प्लग इन बच्चे 20 इट्स गोइंग टू बिकम 25 ln 5 माइनस क्या होगा 5 माइनस 5 ln 3 माइनस क्या होगा बच्चे 3. तो इट्स गोइंग टू बिकम बच्चे आपका क्या इसका आप आंसर ढूंढ लो बच्चे. तो वो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा टाइम का. सही है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट